हेलो गाइस, आज आपका मेरे चैनल एसएपी में स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये इसका सेकंड पार्ट है। हमारा सेकंड टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई। ये हमारा टॉपिक बेसिकली स्टार्ट होता है मिड 18th सेंचुरी में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी पहले 1750। इसमें हम देखेंगे 1750 से लेकर जो नेपोलियन का राज खत्म हुआ था ना 1815 में, तब तक यूरोप में सोसाइटी डिवीज़न कैसा था। इसके बाद हम देखेंगे 1815 में नेपोलियन चचा को किसने डिफीट किया था, और जिन्होंने भी उन्हें डिफीट किया था उन्होंने अपना नया एम्पायर कैसे बनाया था फ्रांस में। अब हम स्टार्ट करते हैं मिड 18th सेंचुरी 1750 इन यूरोप देयर इज़ नो नेशन स्टेट। मतलब यूरोप में 1750 तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट होता क्या है, जब कभी भी कोई कंट्री या कोई स्टेट शेयर करे, वहाँ के लोग शेयर करें क्या, कॉमन लैंग्वेज, वहाँ की कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन ट्रेडिशन होना चाहिए, कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, और जो वहाँ पे गवर्नमेंट बने ना, मोनार्ची सिस्टम ना हो, वो विथ एग्रीमेंट होनी चाहिए। वहाँ पे कॉमन पीपल द्वारा ही वो गवर्नमेंट चुनी जानी चाहिए। वैसे स्टेट या कंट्री को हम कहते हैं नेशन स्टेट। जैसा कि हमें पता है कि मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, पर यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि यूरोप में नेशन स्टेट की ज़रूरत क्या थी, वाई दे नीड नेशन स्टेट। क्योंकि यूरोप में डाइवर्सिटी बहुत थी। वहाँ पे कुछ लोग इटालियन बोलते थे, कुछ फ्रेंच बोलते थे, कुछ जर्मनी बोलते थे। वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, सबका अलग अलग ट्रेडिशन था, अलग अलग उनकी हिस्ट्री थी। वहाँ पे यूनिटी नहीं थी। वहाँ पे जो गवर्नमेंट भी थी ना, वो पीपल एग्रीमेंट से नहीं बनती थी। वहाँ पे मोनार्क सिस्टम चलता था। इसलिए यूरोप में नेशन स्टेट लाना बहुत ज़रूरी था। हमारे यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि यूरोप में नेशन स्टेट का आइडिया लाया किसने। यूरोप में ऐसे कौन से ग्रुप के लोग थे जिन्होंने नेशन स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी। इसके लिए हम देखते हैं कि 1715 से लेकर 1815 तक यूरोप में डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स कौन कौन से थे। उस टाइम पे यूरोप 3 ग्रुप्स में बटा हुआ था। फर्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। अब हम एरिस्टोक्रेसी ग्रुप के बारे में देखते हैं। एरिस्टोक्रेसी ग्रुप में वो लोग आते थे जो यूरोप में बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे। अमीर घराने के लोग जो यूरोप में थे, उन्हें एरिस्टोक्रेसी ग्रुप में रखा जाता था। फर्स्ट पॉइंट, लैंड ओनिंग क्लास। वो उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, वो अपनी ज़मीनें दूसरों को रेंट पर देते थे और उनसे उनका रिवेन्यू लेते थे। सेकंड पॉइंट, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। वे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और वे समझते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज एक रिच लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट, दे आर स्मॉल इन ग्रुप्स। उनकी पॉपुलेशन यूरोप में ज़्यादा नहीं थी। फोर्थ पॉइंट, फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज। वो अपने बेटे बेटियों की शादी अपने जैसी सेम कल्चर में ही करते थे और किसी और के कल्चर में नहीं करते थे। फिफ्थ पॉइंट, यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ। वो सारे यूनाइटेड थे, उनकी प्रायोरिटी सबकी सेम थी। हमारा सेकंड ग्रुप है पेजेंट्री। पेजेंट्री ग्रुप में वो किसान भाई आते थे जिनके पास अपना लैंड नहीं था। दे डोंट हैव देयर ओन लैंड। फर्स्ट पॉइंट, दे डोंट हैव देयर ओन लैंड। उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। सेकंड पॉइंट, दे आर मेजॉरिटी पॉपुलेशन। उनकी जनसंख्या यूरोप में ज़्यादा थी। थर्ड पॉइंट, लुक्ड आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड। उनके पास ज़मीन ना होने के कारण वो एरिस्टोक्रेसी से ज़मीन लेते थे, उस पर खेती करते थे और उस ज़मीन का रेंट एरिस्टोक्रेसी उनसे लेता था। अब हमारा थर्ड ग्रुप है मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास ग्रुप में हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल आते थे। कोई इसमें डॉक्टर था, कोई प्रोफेशनलिस्ट था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कोई इंजीनियर था। सारे एजुकेटेड लोग थे, वो मिडिल क्लास ग्रुप में आते थे। ये मिडिल क्लास लोगों के द्वारा जो नेशनलिज्म की भावना थी ना, वो पूरे यूरोप में फैली थी। इनके 2 आइडियाज़ थे। फर्स्ट था नेशन यूनिटी, सेकेंड था लिबरल नेशनलिज्म। हमारा फर्स्ट आइडिया था नेशन यूनिटी। हम नेशन यूनिटी के बारे में समझते क्या, कभी भी कोई कंट्री या स्टेट में यूनाइटेड होना या एकता लाना। हमारा किसी भी कंट्री या स्टेट में एकता कब आएगी, जब वहाँ के लोग एक तरह आइडियोलॉजी रखेंगे, एक तरह की सोच रखेंगे। वो अपने बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे। ये कब होगा, जब उनको बराबरी का अधिकार मिलेगा, वो सब कुछ उनके लिए कॉमन होगा। तो नेशन यूनिटी कब होगी, जब वहाँ पे कॉमन कल्चर होगा, कॉमन लैंग्वेज होगी, कॉमन ट्रेडिशन होगा और कॉमन हिस्ट्री होगा। यही नेशन यूनिटी मिडिल क्लास लोग यूरोप में चाहते थे। मिडिल क्लास लोगों का सेकेंड आइडिया है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है, इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। फर्स्ट है इन पॉलिटिकल स्फेयर, सेकंड है इन इकोनॉमिक स्फेयर। पहले हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नियमों के अनुसार सारे व्यक्ति बराबर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट। वहाँ पे जो गवर्नमेंट बने वो पीपल के एग्रीमेंट से बने, मोनार्ची सिस्टम ना हो। फोर्थ पॉइंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल एंड सेरिकल प्रिविलेजेस। वहाँ पे जो राजा महाराजा का शासन था, मोनार्ची डायनेस्टी थी, उसे ख़त्म कर देना चाहिए और जो सेरिकल प्रिविलेजेस, उनकी जो परंपराएं थी, उन्हें भी नष्ट कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और जो गवर्नमेंट बने हर एक का उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की आज़ादी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जो भी स्टेट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ट्रेड्स पे, गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट्स पर हटा देना चाहिए। बट टू प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास पीपल वॉज लेफ्ट, दो प्रॉब्लम उनकी रह गई थी। फर्स्ट, ओनली मैन अबव 21 ईयर्स एंड हैव प्रॉपर्टी अलाउड टू वोट, जो लड़के थे वहाँ पे जिनकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा थी, उनके पास प्रॉपर्टी, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। सेकंड, स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, मतलब उनके ट्रेड पर बहुत सारी स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। हमारे यहाँ पे सेकंड टॉपिक ख़त्म होता है। Thank you guys for watching my video. Please subscribe my channel, like my video and also press the bell icon so you can get the notification of my next video, and please share it to your friends.